एक बार की बात है। लाडो चिड़िया अपने पति कालू कौवा के साथ रहती थी। शुरू शुरू में दोनों शादी करके बहुत खुश थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। पैसों की कमी होने के कारण अब कालू कौवा बहुत चिड़चिड़ा रहने लगा, जिससे कि लाडो चिड़िया बहुत परेशान रहती थी और कालू कौवा बात बात पर लाडो से लड़ता था, जिससे कि लाडो चिड़िया हमेशा रोती थी। एक दिन कालू कौवा घर से बाहर काम की तलाश में गया हुआ था। तभी उदास बैठी लाडो चिड़िया से उसके दोस्त मीनू मिलने के लिए आती है और पूछती है कि क्या हुआ लाडो, तुम इतनी उदास क्यों हो। ये सुनकर लाडो चिड़िया रोते हुए कहती है कि शुरू शुरू में मेरी और कालू की शादी जब हुई थी तब तो हम बहुत खुश थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और कालू के पास पैसे की कमी होने लगी, तब से हमारे बीच झगड़े बहुत बढ़ गए हैं, जिससे कि कालू हमेशा चिड़चिड़ा रहता है और हमेशा मुझे डांटता है। ये सुनकर उसकी दोस्त मीनू चिड़िया कहती है कि लाडो तुम चिंता मत करो, धीरे धीरे सब अच्छा हो जाएगा। वैसे कालू भैया गए कहाँ हैं? तो लाडो कहती है कि वह कुछ काम की तलाश में बाहर गए हुए हैं। तभी मीनू चिड़िया कहती है कि मेरे पति की फल की बागान है, अगर तुम चाहो तो कालू कौवा को मेरे यहाँ भेज दो, जिससे कि वह वहाँ कुछ काम भी कर लेगा और उसे पैसे भी मिल जाएंगे। ये सुनकर लाडो बहुत खुश होती है और शाम में जब कालू लौटकर आता है, निराश कालू बैठा हुआ था। तभी लाडो चिड़िया कहती है कि क्या हुआ कालू। मायूस मन से कालू कहता है कि आज भी कोई काम नहीं मिला। तभी लाडो चूड़ियों से बताती है कि आज मेरी दोस्त मीनू आई थी, उसने बताया कि उसके पति की फलों की बागान है और उसे काम करने के लिए ऐसे पक्षी चाहिए, तो तुम जाकर बात करके काम करो। वह मेरी दोस्त है और वह तुम्हें अच्छे पैसे देंगे। ये सुनकर कालू कौवा लाडो की बात मान लेता है। अगले दिन कालू मीनू चिड़िया के यहाँ चला जाता है। मीनू कहती है कि आओ कालू भैया बैठो। कालू कहता है कि आप मुझे काम बता दीजिए और मीनू चिड़िया का पति उसे काम के लिए अपने खेत में ले जाता है और कालू कौवा मन लगाकर वहाँ काम करता है, जिससे कि समय बीतता जाता है और कालू को महीने के अंतिम में पैसे मिलते हैं, जिससे कि कालू कौवा बहुत खुश हो जाता है। फिर वह मन ही मन सोचता है कि पैसे ना होने के कारण मैंने लाडो से बहुत लड़ाई की, फिर भी उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं उसका बहुत आभारी हूँ। और वह ये सोचते सोचते घर जाता है। लाडो उसका इंतजार कर रही थी। तभी वह लाडो के पास जाता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हें डांटा और अपना सारा गुस्सा तुम्हारे ऊपर उतारा, फिर भी तुमने मेरा साथ दिया। ये सुनकर लाडो चिड़िया कहती है कि हम दोनों तो आपस में सुख दुख के साथ ही हैं, इसलिए हम दोनों को ही आपस में मदद करना है। हम दोनों एक दूसरे के काम आएंगे। ये सुनकर कालू को बहुत अच्छा लगता है और लाडो चिड़िया को अपने गले से लगा लेता है, जिससे कि अब लाडो की भी जिंदगी में खुशियाँ आ जाती है। समय बीतने के साथ ही एक दिन उसकी दोस्त मीनू चिड़िया लाडो के घर आती है और कहती है कि क्या हुआ लाडो, अब तो तुम खुश हो ना। ये सुनकर लाडो कहती है कि हाँ बहन, तुमने मेरे जीवन में बहुत बड़ी खुशी दे दी, मैं जीवन भर तुम्हारी आभारी रहूँगी। तभी मीनू चिड़िया कहती है कि नहीं, तुम्हारा पति कालू बहुत परिश्रम करता है, वह उसकी परिश्रम की कमाई है, इसमें मेरा कोई सहयोग नहीं है, मैंने तो बस उसे काम दिया है। ये सुनकर लाडो चिड़िया प्रसन्न हो जाती है और मीनू चिड़िया अपने घर चली जाती है। एक बार की बात है, लाडो चिड़िया की माँ बहुत बीमार थी,
धीरे धीरे बीमार होने के कारण लाडो चिड़िया की माँ और अनाज लेने नहीं जा सकती थी, जिससे कि अब लाडो चिड़िया के घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया था। लाडो चिड़िया की छोटी बहन भी थी और धीरे धीरे घर की मुश्किलें बढ़ती गई। सबसे बड़ी लाडो चिड़िया ही थी, इसलिए अब वह निर्णय लेती है कि अब वह चूड़ी बेचकर अपने घर का खर्च चलाएगी। लाडो चिड़िया चूड़ी बनाना सीखती है। चूड़ी बनाकर वह रोजाना सुबह उसे बेचने के लिए निकल पड़ती है। उसकी चूड़ियाँ इतनी सुंदर होती थी कि सभी उससे चूड़ी खरीदने आते थे और उसकी दुकान खूब चलती थी। ये देखकर कालू कौवे को बहुत जलन होने लगी और वह देखता है कि धीरे धीरे लाडो चिड़िया बहुत अमीर हो गई है, जिससे कि वह भी सोचता है कि अब मैं भी चूड़ी बेचूंगा और मैं भी इतना अमीर बनूंगा। लेकिन लाडो चिड़िया की चूड़ी इतनी सुंदर होती है कि कोई भी कालू कौवा से चूड़ी नहीं खरीदना चाहता है। दोनों पास में ही दुकान लगाते थे, फिर भी सबसे ज़्यादा ग्राहक लाडो चिड़िया की दुकान पर जाते थे। कभी कभी तो कालू कौवा की एक भी चूड़ी नहीं बिकती थी, जिससे वह बहुत परेशान रहता था और वह नई तरकीबें सोचने लगा। एक दिन कालू सोचा कि यह लाडो चिड़िया चूड़ी बनाती कैसे हैं, चलो मैं भी देखता हूँ। लेकिन जब वह उसके घर जाता है तो देखता है कि चूड़ी तो रखी हुई है, लेकिन लाडो चिड़िया अभी घर पर नहीं है। उसे यह मौका बहुत सही लगता है और वह सोचता है क्यों ना मैं इस चूड़ी को चुरा लूं और मैं इसे बेचूंगा, जिससे कि मेरे पास बहुत पैसे हो जाएंगे। ऐसा सोचकर कालू कौवा चूड़ियों की टोकरी उठा लेता है और उसे वहां से लेकर चला जाता है। अगले दिन कालू कौवा चिड़िया की चूड़ी लेकर बेचने के लिए आ जाता है और उस दिन लाडो चिड़िया चूड़ी बेचने नहीं आती है, जिससे कि कबूतरी नानी को कालू के यहाँ से चूड़ी लेनी पड़ती है। वह कालू कौवा की चूड़ी देखकर कहती है कि अरे कालू, तुमने इतनी सुंदर चूड़ियाँ रखी है, बिल्कुल लाडू जैसी बनाई है। कालू कौवा कहता है कि हाँ कबूतरी नानी, मैंने भी चूड़ियाँ बनानी अब अच्छी अच्छी सीख ली है। कबूतरी नानी कहती है कि लेकिन आज लाडो नहीं आई। ये सुनकर कालू कौवा कहता है कि मुझे क्या पता लाडो क्यों नहीं आई, लग रहा है वह मेरी सुंदर चूड़ियाँ देखकर अपने टोकरी को नहीं ला पाई और वह मुझसे डर गई। कबूतरी नानी को बात कुछ अजीब लगती है और वह चूड़ियाँ लेकर वहाँ से लाडो चिड़िया के घर चली जाती है और लाडो से कहती है कि क्यों लाडो, आज तुम चूड़ियाँ बेचने नहीं आई, इसलिए मैंने आज कालू कौवे से चूड़ियाँ खरीदी है। ये सुनकर लाडो कहती है कि कबूतरी नानी, पता नहीं कैसे मैं शाम में बाजार गई थी और मेरी किसी ने चूड़ियाँ चुरा ली। मेरे पास चूड़ियाँ ही नहीं, अब मैं उसे कैसे जाकर बेचूंगी। चिड़िया रोने लगती है। तभी कबूतरी नानी चिड़िया को अपनी खरीदी हुई चूड़ियाँ दिखाती है और कहती है कि देखो, मैंने ये खरीदा है, ये बिल्कुल तुम्हारे जैसी चूड़ियाँ कालू ने बनाई थी। ये देखकर लाडो चिड़िया कहती है कि ये तो बिल्कुल मेरे जैसी चूड़ियाँ हैं, लगता है कालू ने मेरी चूड़ियाँ चुरा ली है। जिससे लाडो चिड़िया और कबूतरी नानी कालू कौवा के दुकान जाते हैं, लेकिन वह वहाँ नहीं रहता है। इस कारण से अब कबूतरी नानी और लाडो चिड़िया कालू कौवा के घर जाते हैं और कौवे के घर रखी चूड़ी देख लाडो कहती है कि ये चूड़ियाँ मेरी है, भैया तुमने मेरी चूड़ियाँ क्यों चुराई। कालू कहता है कि नहीं, मैंने खुद बनाई है, तुम झूठ बोल रही हो। कबूतरी नानी चिल्लाकर कहती है कि देखो कालू, सच बता दो, वरना हम तुम्हें अपने इस जंगल से बाहर निकाल देंगे।
ये सुनकर कालू डर जाता है और डरती हुई आवाज में कहता है कि कबूतरी नानी, मेरी चूड़ियाँ कभी नहीं बिकती थी, इसलिए मैं लाडो चिड़िया के घर गया था देखने की चूड़ियाँ कैसे बनाती है, लेकिन ये वहाँ नहीं थी। उसकी चूड़ियाँ वहीं रखी हुई थी जिससे मैंने उसकी चूड़ियाँ चुरा ली। इतना सुनकर चिड़िया कहती है कि अरे कालू भैया, अगर तुम्हें चूड़ियाँ चाहिए थी तो तुम मुझसे मांग लिए होते, मैं तुम्हें सिखाती, लेकिन तुमने मेरी चूड़ियाँ क्यों चुरा ली। ये सुनकर कालू बहुत शर्मिंदा हो जाता है और कहता है कि आज के बाद मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा, तुम भी मुझे चूड़ियाँ बनाना सिखा दो। लाडो कहती है ठीक है, मैं आपको चूड़ियाँ बनाना सिखा दूंगी, लेकिन आप मुझे मेरी चूड़ियाँ और मेरे पैसे लौटा दीजिए। ये सुनकर कालू कौवा चूड़ियाँ और उसको बेचे गए पैसे लौटा देता है, जिससे लाडो चिड़िया खुशी खुशी अपने घर आ जाती है और कबूतरी को बहुत धन्यवाद देती है। अगर कबूतरी नानी ना होती तो मैं तो गरीबी के कारण मर जाती, आपने मेरी बहुत सहायता की। ये सुनकर कबूतरी नानी कहती है कि तुम बहुत निश्चल हो, तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं हो सकता। चिड़िया कालू को चूड़ी बनाना सिखा देती है और एक जैसी चूड़ियाँ बेचने लगते हैं और दोनों हंसी खुशी बहुत अच्छे मित्र बन जाते हैं।